आपके बहुत सारे रूप ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त किसी और प्लेनेट पर जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं उस जैसी, उससे मिलती जुलती या उससे बिल्कुल अलग, जो आपके सपनों की ज़िंदगी है उसे जी रहे हों। और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी घटना के रिस्पॉन्स में जब आप कोई फ़ैसला लेते हैं तो आप एक संभावना को जन्म देते हैं। और आपके हर फ़ैसला, क्योंकि जैसे ही आपका फ़ैसला बदलता है वैसे ही संभावना बदल जाती है, आपका हर फ़ैसला किसी अलग संभावना को जन्म देता है। तो आपका ही कोई रूप किसी और प्लेनेट पर हो सकता है, जो घटनाएँ आपके जीवन में आई, उन्हीं घटनाओं पर उसने कुछ और निर्णय लिया और इसलिए उसका जीवन कुछ और हो गया। ये आपके स्वतंत्र कर्म की शक्ति को प्रदर्शित करता है। आज मैं आप सभी के साथ डोना नाम की एक महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ। डोना ने भी ब्रायन विस का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अटेंड किया, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था वो सबसे थोड़ा अलग था, थोड़ा अजीब था। अजीब कि इस तरह से कि वो अपने आप को लगभग एक ही टाइम पीरियड में देख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने आप को जैसे अक्सर एक समय देखा फिर दोबारा किसी और समय चक्र में अपने आप को देखा, लेकिन ऐसा नहीं था। डोना ने अपने 3 बर्थ देखे, लेकिन तीनों में ही वो अपने आप को एक ही समय सीमा में, अवधि में देख रही थी। लेकिन वो जो 3 जन्म डोना ने देखे, जो सबसे मेन पॉइंट था, उन तीनों का समय बेशक एक हो, लेकिन घटनाक्रम बिल्कुल अलग-अलग थे। एक में वो खुद गलत कार्य करने वाली महिला के रूप में थी, दूसरे में वो गलत कार्य का नतीजा सहने वाली महिला के रूप में थी, और तीसरे में वो अच्छा कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाली एक नेक महिला के रूप में थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, अगर व्यक्ति एक ही समय में अपने आप को देख रहा है तो उसे एक ही रूप में अपने आप को देखना चाहिए, लेकिन डोना के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो डोना का केस क्या था? डोना ने अपने आप को एक जर्मन सैनिक के रूप में देखा। उसके शरीर पर हरे रंग की वर्दी थी। उसके 3 दोस्त, वो भी सैनिक ही थे, वो भी वहीं थे, और वो एक वैन के साथ खड़े थे। तीनों दोस्त बातें कर रहे थे, कोई सुनसान सा, जैसे जंगल जैसा होता है, कुछ ऐसा इलाका था। बातें करते हुए सिगरेट के कश लगा रहे थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नाक मुंह ढका हुआ था, और दूर दूर तक बस खेत ही खेत नज़र आ रहे थे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सुनसान सा इलाका था, जैसे कोई बिल्कुल सुनसान बियाबान फार्म हाउस हो। हाँ, कुछ गायें ज़रूर बंधी हुई दिखाई दे रही थी। इस बियाबान इलाके में किसी के होने की खबर मिली थी, क्योंकि कहीं से कुछ धुआं उठता हुआ देखा गया था, और इसी की जांच करने के लिए फौजी सैनिकों की एक टुकड़ी को यहाँ भेजा गया था, जिसमें डोना भी शामिल थी। और ये खबर सच साबित हुई। जंगल में तलाशी लेते हुए डोना को और उनके साथियों को एक स्त्री पुरुष बच्चों का एक ग्रुप मिला। काफ़ी लोग थे, उनके पास काफ़ी सामान भी था, और वो उस जंगल में छिप कर रह रहे थे। वो एक यहूदी फैमिली थी और यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के आदेश दिए गए थे। तो इसके तहत डोना ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस यहूदी फैमिली के, जबकि वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनका अभी शायद उन्होंने सही से दुनिया को समझा भी नहीं था, उनकी भी हत्या डोना ने करी। और जो उनके सामान की छानबीन की गई, और इसलिए छानबीन की गई कि कौन सा कुछ बहुमूल्य हीरा मोती अगर उनके पास है तो उसे ले लिया जाए। ये तो था डोना के एक जन्म का एक दृश्य। अब ये दृश्य परिवर्तित हुआ। उस बर्थ में डोना अपने आप को लगभग वैसी ही शक्ल सूरत है, वैसे ही कद काठी है, थोड़ा सा भारी शरीर है, लेकिन उस महिला के रूप में देख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो पोलैंड की निवासी कोई यहूदी महिला हो, और नाजियों ने जो यातना शिविर बनाए थे यहूदियों के लिए, शायद वहाँ खड़ी थी। वो अकेली नहीं थी, बहुत से लोग थे, और उसके साथ उसका एक 5 साल का छोटा सा बच्चा भी था। बहुत सर्दी थी, वैसी ही सर्दी जैसी सर्दी उसने
अपने अभी पिछले एक्सपीरियंस में महसूस करी थी। सर्दी बहुत थी और उस बच्चे के तन पर एक बहुत बेतरतीब सा, पतला सा, लंबा सा स्वेटर था, जिसमें उसकी ठंड रुक नहीं पा रही थी। उस स्वेटर की बाहें इतनी लंबी थीं कि उसे कई बार मोड़ा गया था, फिर भी उसकी बाजू में झूल रही थीं। वो स्वेटर उस बच्चे के लिए मैक्सी की तरह था। पैरों तक वो बच्चा उस स्वेटर से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत ठंड महसूस कर रहा था। बच्चे के बाल सुनहरे रंग के थे, बहुत खूबसूरत, लेकिन बाल बहुत लंबे हो चुके थे। शायद उन्हें बहुत समय से काटा नहीं गया था और बहुत बेतरतीब से उलझे हुए, मोटे-मोटे, ऐसा लग रहा था कि जैसे महीनों से सिर ना धोया गया हो। और इस बर्थ में अपने साथ जिस बच्चे को डोना देख रही है, वो अभी भी इस बर्थ में भी डोना की संतान के रूप में ही है। तभी वहाँ पर सैनिक आए और बच्चों को खींच कर ले जाने लगे। सैनिकों ने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा, सब बच्चे बाहर, अभी इसी वक्त। सब बच्चों को बाहर निकाला जाने लगा। वो मासूम सा बच्चा डोना को कस के पकड़ रहा था। वो नहीं जाना चाहता था उन सैनिकों के साथ। वो रो रहा था, नहीं छोड़ना चाहता था वो अपनी माँ को। लेकिन वो सैनिक उसे ज़बरदस्ती अपनी माँ से, उसकी माँ से अलग करके उसे ले गए। डोना के बच्चे ने कस के एक पलंग को, लकड़ी के पलंग को पकड़ लिया, लेकिन एक छोटे से बच्चे का प्रतिरोध उन सैनिकों के सामने कहाँ टिक सकता था। तो वो एक झटके में ही डोना के बच्चे को खींचकर बाकी बच्चों के साथ बाहर ले गए। यहाँ पर डोना का मन एकदम चित्कार मार रहा था, दर्द की लहर उठ रही थी, उसका कलेजा बाहर आ रहा था। वो दृश्य यहीं समाप्त होता है और इसके बाद डोना ने एक तीसरा दृश्य देखा। अब की बार भी वो एक जर्मन सैनिक के रूप में ही अपने आप को देख रही है और उसके बदन पर वैसी ही हरे रंग की खाकी वर्दी है, फौजियों वाले भारी भरकम जूते हैं और वो दफ्तर में अकेली है। कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी हुई है और कमरे की दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची हैं। कमरे की सारी बत्तियां बंद हैं, बिल्कुल अंधेरा है। बस एक छोटी सी खिड़की है जहां से थोड़ा प्रकाश आ रहा है। और डोना किसी स्टैंप की तलाश कर रही है। वो एक ऐसा स्टैंप है जो दस्तावेज हैं उनको वो वैधता प्रदान करता है। यानी उस स्टैंप के जरिए बहुत सारे यहूदी लोग हैं जो इस यातना गृह से फरार हो सकते हैं। एक तरह से डोना उनकी मदद कर रही है, उस स्टैंप को खोज रही है और उसने ऐसी मदद बहुत लोगों की भी। उस स्टैंप की मदद से उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ से भागने में मदद करी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक ये काम नहीं कर पाई। जब जर्मन सैनिकों को ये बात पता चली तो उसे गोलियों से भून दिया गया, उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। लेकिन तब तक डोना बहुत सारे यहूदियों को भागने में मदद कर चुकी थी। अब हम थोड़ा सा समझें कि ये हुआ क्या, क्योंकि डोना अपने आप को एक ही समय में अलग अलग रूपों में देख रही है। मेरे विचार से डोना को ये प्रकृति, उसका अंतर्मन, उसके मार्गदर्शक, उसके जो स्वतंत्र क्रम है, उसकी पावर को दिखाना चाहते थे और शायद ये बताना चाहते थे कि देखो किस तरह से आपके लिए हुए फैसले आपकी ज़िंदगी को टोटली एकदम ऊपर से नीचे बदल कर रख देते हैं। बहुत संभावना है कि ये जो एक ही समय पर 3 अलग-अलग जीवन देखे हैं डोना ने, ये शायद अलग-अलग प्लैनेट्स पर एक ही समय पर घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो डोना के ही जो अन्य रूप इस समय किसी पैरेलल यूनिवर्स में होंगे, उन्होंने वो जीवन जिया होगा और वो फैसले लिए होंगे। इसलिए किसी पैरेलल यूनिवर्स में डोना का ही एक रूप, लेकिन उसका जीवन अलग, डोना का जीवन अलग, और किसी तीसरे यूनिवर्स में डोना के ही द्वारा लिया गया कोई अलग फैसला, उसका जीवन अलग। ये शायद डोना को उसके मार्गदर्शक द्वारा दिया गया संदेश है कि वो अपने स्वतंत्र कर्मों पर, उन पर ध्यान दे, अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुने, क्योंकि कदम कदम पर
जो फैसले आप ले रहे हैं वो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त, आपको लगता होगा बहुत छोटा सा तो फैसला मैंने लिया, लेकिन वो छोटा सा फैसला भी एक बड़ा परिवर्तन लाने की वजह है। देखिए कितनी मामूली एकदम छोटी सी बात है कि आप आज के दिन पेप्सी का ग्लास ना पीकर मैं दूध का ग्लास पीऊँगा। छोटा सा कितना मामूली सा फ़ैसला है, लेकिन अगर आप ये फ़ैसला लेते हैं तो आने वाले 6 महीनों में ये छोटा सा मामूली सा फ़ैसला भी आपके जीवन में, आपकी सेहत में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए सिर्फ धन नहीं, आप जो अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए एफ़र्ट करते हैं ना, वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। पिछली कड़ी में मैंने जॉनसन के केस का ज़िक्र किया था, उन्हें भी पैरेलल यूनिवर्स का ही एक्सपीरियंस हुआ। जॉनसन के मामले में भी जॉनसन फैसला नहीं ले पा रहे थे, वो एक मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन वो टीचिंग की लाइन में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, अपने आप को कैसे बेहतर करें, कैसे ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, वो सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। तो शायद किसी और पैरेलल यूनिवर्स में जॉनसन के ही रूप ने जो डिसीज़न लिया टीचिंग की फील्ड में जाने का, और उसको उस फैसले को लेकर वो कितना संतुष्ट था, वो कितना खुश था, ये उसके मार्गदर्शक उसे दिखाना चाहते थे। इसीलिए वो उसको एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स जहाँ पर उसी का एक रूप, एक टीचर के रूप में जीवन बिता रहा था, वो दिखाने के लिए उसे उस बर्थ का, उस यूनिवर्स का एक्सपीरियंस कराया। जॉनसन की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आपके बहुत सारे रूप ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त किसी और प्लेनेट पर